अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गाने मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को मुबारक रात में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। आज 27वीं मुबारक रात है और अल्लाह का कुरान भी मुकम्मल हुआ है। यानी दोनों गोल्डन चांस, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक और सहाबी जिनका नाम है हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शब कदर होती है तो वो 27वीं रात होती है। और दूसरा अल्लाह का कुरान करीम मुकम्मल हुआ, यानी दोनों कबूलियत के गोल्डन चांस। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। खाना बना आप खा कर आए होंगे माशाअल्लाह। अब किसी को कोई खाने पीने का कोई तकाज़ा तो नहीं। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा इसलिए कि तरावी में मेरा गला थक चुका है। ये घड़ी आप देख रहे हैं, बार बार देखोगे भी इंशाअल्लाह। लेकिन आपको पहले से बता दूँ, अभी 18 तारीख़ है, घड़ी में आपको नज़र आ रही होगी। अंग्रेज़ी 18 तारीख़ है। 19 तारीख़ होने से पहले पहले हमारा पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह दुआ के साथ मुकम्मल हो जाएगा। तैयार है आप बैठने के लिए इतनी देर? अरे बैठेंगे जमकर इंशाअल्लाह, जाग कर सुनेंगे, अमल की नीयत से सुनेंगे। सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा हुआ है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता है। और असल ज़िंदगी संवरती है, ज़िंदगी बनती है, अमल से बनती है। नींद आती है, थोड़ा बहुत नींद पर कंट्रोल करेंगे। वैसे भी हमारे पालनपुर में इस रात को जागनी रात कहते हैं, यानी ये जागने की रात। जैसा इस रात का नाम दिया है वैसा ही काम भी करते हैं, यानी हम सिर्फ जागते हैं, करते कुछ नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ लिया। कितना आसान काम है। ईशा की नमाज हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अल्लाह ने हमें जमात के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। देखो हमारे नबी ने अपनी उम्मत पर कितनी आसानियाँ फरमाई हैं। उम्मत को ये नहीं कहा कि तुम पूरी रात जाग कर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो, पूरी रात जाग कर अल्लाह को पाने की कोशिश करो। आगे सवाब सुनो, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली उसकी और आधी रात इबादत में शुमार हो गई। यानी बीच में कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम ना किया, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ना किया। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए
गए इस नीयत के साथ कि अल्लाह कल फजर में मुझे उठना भी है, फ़र्ज़ नमाज को अदा करना है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, आपका सच्चा इरशाद आली, मेरी उस उम्मती की पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। तो अल्लाह पाक लेने पर तो बहुत कुछ देता है, शर्त ये है कि हम मांगने वाले अल्लाह से बन जाए। तो जाग कर सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। वो आपने सुना होगा न, 3 दोस्त किसी जगह पर जमा हो गए। अब हुआ ऐसा कि कई सफ़र कर रहे थे जंगल का, और जब सफ़र होता है तो आदमी को अगर पहचान ना हो ना कि भाई हमारा कौन सा आदमी अच्छा है, वफ़ादार है, तो उलमा फरमाते हैं, बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि उसके साथ 2 मामले करो। बोलो कितने मामले करने हैं? नंबर 1, कुछ लेवड़ देवड़ का मामला कर लो ताकि हज़रत की असलियत सामने आ जाए, और नंबर 2, उसके साथ सफ़र भी कर लो, इसलिए कि सफ़र में आदमी अच्छी तरीके से पहचाना जाता है। अब 3 दोस्त एक जंगल में जमा हो गए, भूख तीनों को बड़ी शिद्दत की लगी हुई है और खाने को इधर उधर तलाश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि खाना मिल गया, लेकिन इतना खाना मिला कि एक आदमी का पेट भरता है, दूसरे 2 को भूखा रहना पड़ता है। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि भाई 3 आदमी खाएंगे तो किसी की भूख बोलो ख़त्म होने वाली नहीं है, और जब आदमी को भूख लगी हो न, उस वक्त किसी का वो इकराम और एहतराम सोचता बोलो नहीं है, इसलिए कि पेट करावे वेट। आजकल जो गुनाह होते हैं आम मतन पेट की वजह से और शर्मगाह की वजह से, ये 2 उज़्व बदन के ऐसे हैं जिसमें आदमी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता है। पेट करावे वेट। तब तीनों ने आपस में मशवरा कर लिया कि भाई खाने का इंतज़ाम तो हुआ है, लेकिन कितने का इंतज़ाम हुआ बोलो? 1 आदमी का इंतज़ाम हुआ है। अब करे तो क्या करे? सो जाते हैं, रात का वक्त था, सो जाते हैं। जिसने सबसे बेहतरीन ख्वाब देखा होगा, जिसने बेहतरीन सपना देखा होगा, वो ये खाना खा लेगा। एक आदमी रात को सोता था, चश्मे पहनकर सोता था। किसी ने पूछा भाई चश्मे पहनकर सोने की क्या वजह है? कि ख्वाब आवे तो साफ नज़र आवे। अब तीनों ने आपस में मशवरा कर लिया, सो गए। सोए तो सुबह में एक आदमी उठ गया, भूख बड़ी शिद्दत की लगी थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कैसे नींद भी आई होगी, लेकिन फिर भी आदमी, हमारे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे। 2 मौके ऐसे होते हैं जिसमें आदमी अल्लाह को भूल जाता है। एक हद से ज़्यादा खुशी, जैसे शादी का मौका, आदमी हद से ज़्यादा खुश होता है, उस वक्त तो उसको नमाज़ों की बोलो कोई परवाह होती नहीं है, अल्लाह के सामने झुकने की बोलो कोई परवाह होती नहीं है। एक हद से ज़्यादा खुशी और एक हद से ज़्यादा गम, यानी तकलीफ़ का भी हद से ज़्यादा आना, आदमी अल्लाह को भूल जाता है। अब वो एक आदमी खड़ा हो गया, भाई खाना मुझे दे दो, इसलिए कि मैंने तो बहुत बेहतरीन ख्वाब देखा है। तुमने ख्वाब देखा होगा तो ज़मीन पर ख्वाब देखा होगा, मैं तो पहले आसमान पर घूम रहा था, और पहले आसमान पर जो अल्लाह की तजल्ली, जो अल्लाह का नूर, वो तुम्हें ज़मीन पर कैसे नसीब हुआ होगा, वो तुमने ज़मीन पर कैसे देखा होगा। तो दूसरे आदमी ने कहा भाई तो बैठ जा, मैंने, तू पहले आसमान पर था, मैं तो चौथे पर था। तू पहले पर, मैं तो चौथे पर, और चौथे पर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो गई। पहले आसमान पर तेरी मुलाकात कहाँ से हुई होगी? मैं तो चौथे आसमान पर था, और चौथे आसमान पर जो नूर, जो अल्लाह की तजल्ली, वो तुझे कहाँ नसीब हुई होगी। अब तीसरा आदमी सोचता है कि मैं 5वें पर जाऊँगा, तो वो दूसरे आदमी ने डायरेक्ट चौथे पर, तीसरा आदमी कुछ बोलने को बोलो तैयार नहीं। अब हुआ क्या? एक पहले पर, एक चौथे पर। अब तीसरे आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो अपना ख्वाब क्यों बयान करने को तैयार नहीं, क्या मामला है? कहने लगा कि अरे अल्लाह ऐसा ख्वाब किसी को ना दिखावे, अल्लाह ऐसा ख्वाब किसी को ना दिखावे। का हुआ क्या, मामला बता तो सही। का रात को तुम सोए थे, एक ख़तरनाक आदमी मेरे पास आया और मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया कि ये खाना खा ले, वरना तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, वरना तेरी गर्दन को अलग कर दिया जाएगा। अब वो 2 आदमी बड़े परेशान हो गए, भूखे थे। अरे अल्लाह के बंदे, जब तुझे कोई डराने वाला आया तो हमें पुकार लेता, हम तेरी मदद को पहुंच जाते। कहा कैसे पुकारो? पुकारा, बहुत पुकारा, मेरी आवाज़ जाती तो ज़मीन तक जाती। कोई पहले आसमान पर घूम रहा है, कोई चौथे आसमान पर घूम रहा है। बहरहाल मुझे बतलाना ये था कि जो जागता है वो कुछ न कुछ बोलो पा लेता है। इसलिए दीन के मामले में एक्टिव होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब दरसे कुरान में बैठते हैं,
बयानों में बैठते नींद बहुत आती है, सच में नींद आती है। हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसके बिलमुकाबिल मोबाइल में कोई गलत सलत चीज़ देखते हैं या टेलीविज़न के सामने घंटे घंटे बैठते हैं, लेकिन वहाँ हमें नींद आती नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि एक फूलों का बिस्तर है और एक कांटों का बिस्तर है। बोलो नींद कहाँ आएगी? फूलों के बिस्तर पर है। इसलिए कि जहाँ अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत होती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है और हम अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने में मशगूल होते हैं, उस वक्त अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती है, तो वो फूल का बिस्तर है। और एक आदमी टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ है, मोबाइल में कोई चीज़ गलत सलत देख रहा है, तो वो कांटों के बिस्तर पर है। और शैतान तो ऐसा चाहता भी नहीं है कि उसके सुलाकर गुनाह से महरूम कर दिया जाए, बल्कि शैतान की तो पूरी कोशिश होती है कि उसको अल्लाह की नाफरमानी में लगाया जाए। मुझे मुख्तसर समझाना ये है, दुनिया की ज़िंदगी में कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं। हकीकत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को अपना दोस्त समझते हैं लेकिन वो दुश्मन होता है, कभी किसी को दुश्मन समझते हैं लेकिन वो हमारा दोस्त होता है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें अपने दुश्मन से वाकिफ़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इस बात का ऐलान करते हैं, मेरे बंदो तुम्हारा एक खुला हुआ दुश्मन, बोलो कौन, कब आज़ाद होगा? जब ईद का चांद होगा आज़ाद हो जाएगा। अभी तो कैद कर दिए गए हैं। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो, दुश्मन बनाओ, उससे दोस्ती ना करो। ये कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं शैतान की सबसे पहले कोशिश तो ये होती है कि जब कोई अल्लाह का बंदा नेक अमल करना चाहता है तो बोलो इसे करने देता नहीं है, बल्कि बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है। उलमा जानते हैं जब फजर की अजान होती है, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अभी रमज़ान पे बोलो उठना कितना आसान है हम सब के लिए। बहुत से लोग रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ईद आ जाएगी, हदीस शरीफ में मौजूद है जब फजर की अजान होती है हर आदमी को अल्लाह पाक उठाते ही है। कोई यूँ ना कहे कि मेरी आँख नहीं खुलती है, बल्कि वो कोशिश करके सोता है, अल्लाह से मांग कर सोता है, तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर उठाते हैं। जब हमें फ़्लाइट का सफ़र करना होता है उस वक्त ऐसा होता है कि नहीं भाई हमारी आँख नहीं खुली है, ट्रेन का सफ़र करना होता है और ट्रेन की टिकट बुक की हुई होती है, उस वक्त बोलो हमारे साथ वो मामला होता नहीं है। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि शैतान जब फजर की अजान हो जाती है उसके पास आ जाता है और कहता है नम या हबीबी, कमर पर बाकायदा थपेड़े मारता है और कहता है नम या हबीबी, नम या हबीबी। पूछो उलमा से तर्जमा नम या हबीबी का, मारो जिगरी फ्रेंड सुई जा। क्या कहता है शैतान? मारो जिगरी फ्रेंड हबीबी, यानी मेरा चहीता, मेरा जिगरी, सो जा, अभी तो 10 मिनट बाकी है, अभी तो 15 मिनट बाकी है, अभी तो 20 मिनट बाकी है। यानी अजान हुई, अजान और नमाज के दरमियान का वक्फा कितने मिनट का था? 30 मिनट का। अभी 30 मिनट बाकी है, तुझे तो 1 मिनट में वुज़ू करना है, 1 मिनट में सुन्नत पढ़नी है और 1 मिनट में नमाज में शरीक हो जाना है। तुझे उठना कितनी देर में? 5 मिनट पहले उठना है। फिर शैतान थपेड़े देता है, यहाँ तक कि हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब शैतान ने पूरी कोशिश के साथ उसे उठा दिया। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके उठ जाते हैं, अगरचे शैतान उन्हें कितना भी थपेड़ता हो। और मेरे प्यारो ये मत समझना कि शैतान तुम्हारे पास आता है, मौलवियों के पास तो शैतानों की टोली आती है, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक शैतान आता होगा। जो नमाज पढ़ाने वाले हैं उनके पास तो शैतानों की मुकम्मल टोली आती है। इसलिए कि शैतान को मालूम है अगर मौल साहब सुई जैसे तो बहुत मोटो प्रॉब्लम थवानो छे, बदोती पहला एने सोड़ावी दो कम थी कम। और मैं तो जब भी रात को सोता हूँ तो अल्लाह से दुआ करके सोता हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का एहसान, अल्लाह उठाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ए अल्लाह फ़जर की नमाज के लिए ज़रूर उठा देना। अगर अल्लाह ना करे आँख न खुली तू तो माफ़ कर देगा, लेकिन तेरे बंदे माफ़ नहीं करेंगे।
तू तो माफ़ कर देगा, तू तो बड़ा करीम है, तू नियतों को जानता है कि हमने इरादे से नमाज को छोड़ने का इरादा किया है या इंसान होने के नाते। और आपने बुखारी में हदीस पढ़ी है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। एक सहाबी को हमारे नबी ने ज़िम्मेदारी दी है फ़जर की नमाज में उठा दिया जाए, लेकिन हकीकत ऐसा हज़रत बिलाल को ज़िम्मेदारी दी। हज़रत बिलाल से फरमाया कि फ़जर की अज़ान देनी है और सब सहाबा इकराम को फ़जर की नमाज के लिए उठा देना है। हदीस शरीफ में मौजूद है कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी आँख लग गई और यहाँ तक के सुबह हो गई। अब सूरज की किरणें हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, यानी आप उड़ गए, जाग गए। और आपने फरमाया, ऐना बिलाल, बिलाल तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं संभाला है? अरे तुम्हें जिम्मेदारी दी थी फजर की नमाज के लिए सबको उठाने की, उसके बावजूद तुमने उठाया क्यों नहीं? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी, जिस रब ने आपको सुला दिया उस रब ने मुझे भी सुला दिया। हदीस शरीफ में फरमाया, सही हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, ये जगह छोड़ दो इसलिए कि इस जगह पर शैतान का बसेरा है। तो जो लोग रोज़ाना फजर की नमाज में आराम से सोते हैं, कभी इन्होंने सोचा है कि हमारे घर में शैतान है या अल्लाह की रहमतें हैं? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं बात क्या कह रहा था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके उठ भी जाते हैं, और अल्लाह अगर तौफीक दे दे तो अल्लाह के लिए बोलो, कोई मुश्किल नहीं है, अब हिम्मत करके उड़ जाते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ लिया, और आपने बुखारी में वो हदीस पढ़ी होगी, 3 जिन्नात होते, 3 जिन्नात वो इंसान के नाक के अंदर आके बैठ जाते हैं। जब आदमी रात को सोता है ना, तो 3 शैतान, जिसको हम जिन्नात भी कहते हैं, रात को नाक के अंदर आके बोलो बैठ जाते हैं। आदमी वुज़ू करता है और 3 गिरा लगा देते हैं, यानी गांठें लगा देते हैं। जब वुज़ू करता है, दुआ पढ़ ली, पहली गांठ खुल गई, वुज़ू कर लिया, दूसरी गांठ खुल गई, फिर उसने नमाज को अदा कर लिया, तीसरी गांठ खुल गई। इसलिए जो अहबाब रोज़ाना फजर की नमाज के पाबंद हैं, उनका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बीवी पर भी गुस्से होते हैं, अपने मुलाजिमों पर भी गुस्से होते हैं, अपने मातहतों पर भी गुस्से होते हैं, इसलिए कि वो गांठें तो खुली नहीं, शैतान रात को नाक में घुसा था और वो गांठें लगाई थी, वो गांठें बोलो खुली नहीं है। तो हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ लिया, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरा दिन उसकी हिफाजत करता रहता है। लेकिन हमारे नबी ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जो फजर की नमाज में आराम से सोया रहा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जागना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जागना है कि फ़जर की नमाज हमारी क़ज़ा हो जाए। ये सिर्फ शब क़दर के साथ ख़ास नहीं है, रोज़ाना का ये मामूल बना लो कि रात को अगर जागते हो तो ऐसा मत जागो कि फ़जर की नमाज हमारी क़ज़ा हो जाए। और आज हमारे नौजवानों को मैंने देखा है, रमज़ान के महीने में मैंने पूछा अपने ख़ास चाहने वालों से, भाई तुम कितना अल्लाह का कुरान पढ़ते हो? कामल साहब 1 पारा भी नहीं पढ़ा। और फिर मैंने कहा कि भाई पूरी रात कैसे गुजरती है, क्या बातों में गुजरती है, दिन में क्या करते हो? दिन में सोते हैं। तो ये कौन सा रमज़ान है तुम्हारा? अरे रात को जागे थे, रात को अल्लाह की इबादत की थी, रात को कुरान करीम पढ़ा था, तो बेहतरीन था कि तुम दिन को सो जाते और दिन को आराम कर लेते। लेकिन रमज़ान का महीना सिर्फ बहुत से जवानों का ऐसा है, रोज़ा माशाल्लाह रख लेते हैं, लेकिन फजर नी नमाज पढ़ी ने सुई जवानों, जोहर नी नमाज सुधी सूता रहवानों। तो ऐसे रोज़े का मेरे प्यारों क्या फ़ायदा है? रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया था, तो वो तो मांगने का महीना था, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का महीना था, अल्लाह से लेने का महीना था। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो फजर की नमाज में बोलो न उठा बल्कि सोया रहा, वक्त चला गया, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। और एक रिवायत में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शैतान उसके मुंह में पेशाब करता है। अब वो मुंह में पेशाब करता है, तो जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं ईद के जाने के बाद, तो उनका सवाल तो ये होगा कि हम सबसे पहले चाय दूध तो पीते नहीं, बोलो क्या पीते हैं? बोलो भाई क्यों शर्मा रहे हो? शैतान का पेशाब पीते हैं, साफ बात है। और मैं अपनी बात तो बोलो करता नहीं, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है
મોલ સાહેબ તમે કેવી વાતો કરો છો, અમે રોજ શેતાનનો પેશાબ પીએ છીએ? हाँ हाँ पक्की बात है। कोई टेस्ट तो आता नहीं है, खट्टा मीठा कड़वा, ऐसा कोई टेस्ट तो हमको मिलता नहीं है। जब हम रोज़ाना शैतान का पेशाब पीते हैं तो ऐसा कोई टेस्ट तो हमें आता नहीं। उलमा ने लिखा है कि शैतान उसके मुंह में कुफ्र के कतरे डाल देता है, कुफ्र के कतरे डालता है, यहाँ तक कि फजर की नमाज बार बार छोड़ने का नतीजा ये होता है मौत आती है, उसे कलमा नसीब नहीं होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज से बैठने वाले अहबाब एक काम तो ये करेंगे, कहो इंशाअल्लाह फजर की नमाज को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फजर की नमाज की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक नसीब फरमा दी, ज़रूर ज़ोहर की नमाज की हमें तौफीक मिलेगी। ज़ोहर की नमाज की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक नसीब फरमा दी, ज़रूर असर की नमाज की हमें तौफीक मिलेगी। असर की नमाज के अल्लाह पाक ने हमें तौफीक नसीब फरमा दी, ज़रूर मगरिब की नमाज की हमें तौफीक मिलेगी। मगरिब की नमाज के अल्लाह पाक ने हमें तौफीक नसीब फरमा दी, ज़रूर इशा की नमाज की हमें तौफीक मिलेगी। तो बैठने वाले तमाम अहबाब से दरख्वास्त है, तय कर लो, कह दो इंशाअल्लाह जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई है अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब हमने ये हदीसें सुनी हैं, हम तय करते हैं कि फ़जर की नमाज को कभी भी बोलो नहीं छोड़ेंगे। फ़जर की नमाज में अल्लाह पाक ने ज़बरदस्त बरकतें रखी है, बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत की सुबह में यानी सुबह के वक्त में बरकतें रखी है। उस वक्त सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ली जाए, फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन सोने का भी एहतमाम न करो, हो सके तो इशराक की नमाज तक मस्जिद में बैठे रहो। रमज़ान के महीने में जैसे हमने अपने आप को अमाल का आदी बनाया है, तो प्रैक्टिस ये करनी है कि ये सारे अमाल 11 महीने तक बोलो हम करने वाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुरान करीम मुकम्मल हुआ। हमारे जिन हुफ़ाज़ ने कुरान करीम सुनाया, अल्लाह इनको दुनिया में भी बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, आखिरत में भी बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। तुम लोग ये समझते हो कि मुसल्ले पर कुरान सुनाना बहुत आसान है। कल मैं सबको चांस देने वाला हूँ, जिसको पढ़ा नहीं हो, जो कहते थे मौल साहब पहला फलाना मौल साहब ने એટલી ભૂલો આવે છે, બે રકાત બધા પढ़ाઈને ચેક કરી લેજો કાલ, આપણે પછી જોઈએ તમારી કેટલી ભૂલો આવે છે। अरे मेरे प्यारो, ये कुरान करीम तो एक बहुत बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा, यूँ समझो कि अल्लाह ने हमें दिया है बहुत बड़ा तोहफ़ा, और ये एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। कोई किताब हम इस तरीके से इतनी आसानी के साथ बोलो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों में कुरान करीम ऐसा मौजूद है। अल्लाह न करे हर ज़माने में कुरान करीम को ख़त्म करने की, हर ज़माने में कुरान करीम को मिटाने की, हर ज़माने में कुरान करीम को गंदगी में डालने की लोग कोशिश करते रहे हैं और क़यामत तक करते भी रहेंगे। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तफसीर में लिखा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फ़ी क़ुलूबि औलियाइना। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुरान करीम को लोग मिटाने की अगरचे कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपने ज़िम्मे ले रखी है। और अब अल्लाह से हम सवाल कर ले, इलाही तो कुरान करीम की हिफाजत कैसे करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब देते हैं, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम बच्चों के सीनों को चुना जाएगा और मेरे कुरान करीम की हिफाजत के लिए उनके सीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया जाएगा, अरे तुम कुरान करीम को जला कर तो ख़त्म कर सकते हो, नऊज़ बिल्लाह, कुरान करीम को गंदगियों में डालकर ख़त्म तो कर सकते हो, लेकिन उन हुफ़ाज़ के सीनों में से तुम कैसे कुरान को निकालोगे? और हर ज़माने में ऐसे हाफिज़ मौजूद रहेंगे। अल्लाह न करे अगर दुश्मन कुरान करीम को बिल्कुल ख़त्म भी कर दे तो हूबहू कुरान करीम को लिखने वाले हुफ़ाज़ हर ज़माने में बल्कि क़यामत तक मौजूद रहेंगे। तो ये कुरान करीम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। हम तो अजमी हैं, बोलो है ना, हम तो अजमी हैं, अरबी नहीं है। आपने शायद मक्के वालों की तरावी सुनी हो, मदीनतुल मुनव्वरा की तरावी, मक्के की तरावी रोज़ाना हमारे मोबाइल पर लाइव हमें नज़र आती है। आप उन इमामों की गलतियों को देखो कि बहुत सी मर्तबा तो ऐसा लुकमा देना पड़ता है कि आगे बढ़ते ही नहीं, हालांकि वो तो अरबी ज़ुबान के जानने वाले, तो नमाज के अंदर गलती का आना बोलो ये ऐब नहीं है, पण આપણે પંચાયત તો કરવી જ પડે। એના વગર આપણને તરાવીમાં ચેન પડે
नहीं केम पेला मोड़ा पेला फलाना मौल साहब नहीं केम एटली गलती આવી गई। नहीं मेरे प्यारो, ये आसान नहीं है, बल्कि अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। इन उफाद ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम इतना कुरान करीम खुद पढ़ सकते हैं, बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा ने ये बात तजर्बे से बयान फरमाई है, कुरान करीम पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब सुनने का है। कुरान करीम का पढ़ना नफल है। कुरान करीम एक आदमी पढ़ता है, साल में 2 मरतबा कुरान करीम का मुकम्मल करना ये कुरान करीम का हक है। लेकिन कुरान करीम का पढ़ना बोलो ये कौन सी इबादत है? नफल इबादत है। लेकिन कोई कुरान करीम की तिलावत करता हो तो शरीयत ने ये कहा है और ये मसला जिक्र किया है कि कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो नफल नमाज भी बोलो नहीं पढ़ी जा सकती है, बल्कि तवज्जो से अल्लाह के कुरान को सुनना चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम का सुनना वाजिब है। इस रमज़ान में जो कोताहियाँ हो गई अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और आइंदा रमज़ान में हम तय करेंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है, अल्लाह ने मुक़द्दर में रमज़ान का महीना दिया, कुरान करीम को शौक़ से सुनेंगे। कहो इंशाअल्लाह, ज़ौक़ से सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी फ़िक्र में नहीं पड़ेंगे कि केम भीतर में 2 मिनट વધારે થઈ ગઈ તે કેમ 3 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ। ભાઈ આપણે અલ્લાહના ઘરમાં આવેલા છીએ, રમઝાનનો મહિનો છે, અલ્લાહ પાકે આપણને અલ્લાહના ઘરમાં બોલાવ્યો છે, એ અલ્લાહનો બહુ મોટો એહસાન છે। આપણે આપણા ઘરમાં એવા લોકોને જ બોલાવીએ છીએ જેનાથી આપણને મોહબ્બત હોય છે, જેનાથી મોહબ્બત હોતી નથી બોલો એને આપણા ઘરમાં આપણે બોલાવતા નથી। તો જ્યારે આપણે અલ્લાહના ઘરમાં આવી જઈએ છીએ તો આ વાત પાકી અને ફાઇનલ છે कि हमारा पैदा करवा वालो अल्लाह हमारे मोहब्बत करे छे। कहो बेशक, इसलिए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तभी तो हम अल्लाह के घर में आए हैं। फिर जब आ गए हैं तो क्यों भागने के चक्कर में रहें, बल्कि जब तक अल्लाह ने मौका दिया है। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती मस्जिद में आ जाता है, अब मस्जिद में आ गया, सुन्नत के मुताबिक दाखिल हुआ, बोलो क्या सुन्नत तरीका है? सीधे पैर से मस्जिद में दाखिल हो गया, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये अदब सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, बल्कि रमज़ान के महीने के जाने के बाद भी मस्जिद में दाखिल होने का ये अदब मलहूज़ रखना है, सामने रखना है। फिर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। फिर एक और दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। बस ये 3, एक मरतबा दुरूद शरीफ, एक मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में एंटर हो गया। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती कुछ भी ना करे तब भी फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है मेरे प्यारो? ये रमज़ान का महीना जाने को है। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर था रमज़ान का महीना आ रहा है, बोलो यही बात थी ने। फिर एक वो दिन भी आया कि हमारी ज़ुबान पर ये बात आ गई, रमज़ान का महीना आ गया। फिर ये दिन आ गया कि हमारी ज़ुबान पर है रमज़ान का महीना जा रहा है। फिर वो दिन भी आएगा कि हमारी ज़ुबान पर होगा रमज़ान का महीना बोलो रुखसत हो गया। बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान को अलविदा कहते हैं, अलविदा ही जुमा, अलविदा रमज़ान को अलविदा कहते हैं। अरे रमज़ान का महीना मेहमान नहीं है, मेहमान तो हम खुद हैं, इसलिए कि रमज़ान का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा। लेकिन हमारे आइंदा रमज़ान में रहने की बोलो कोई गारंटी नहीं है। ईद, ये ईद अरबी लफ्ज़ है जिसके माना बार बार लौट कर वापस आना। ईद हमेशा बार बार लौट कर आती रहेगी, लेकिन उसके मनाने वाले बोलो हमेशा नहीं रहेंगे। तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लेना चाहिए, ए अल्लाह हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फरमा देना। ये हमारे आखिरी रमज़ान के रोज़े न हो, ये आखिरी तरावी न हो, लेकिन अल्लाह अगर तूने ये फ़ैसला कर लिया है कि तूने हमें ये आखिरी रमज़ान का महीना दिया है, आइंदा मालूम नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, तो अल्लाह तो हमें रमज़ान की बरकत और समरात से महरूम न फरमाना। अल्लाह से ये दुआ कर लेना चाहिए। ये 27वीं रात में अल्लाह पाक दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो मेरे प्यारों, हमने कुरान करीम सुना, लेकिन कैसा सुना? बोझ, अब फ्री हो गए, नौरे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमने कई मरतबा कई जगहों पर ऐसा देखा है और बहुत से अल्लाह के नेक बंदों की ये ज़िंदगियाँ सुनी है। जब रमज़ान का महीना चला जाता था 5.5 महीने तक रोते रहते थे, ए अल्लाह रमज़ान का महीना जैसा गुजारना चाहिए था वैसा न गुजरा, जैसी रमज़ान के महीने में तेरी इबादत करनी चाहिए थी वैसी हमसे इबादत न हुई।
5.5 महीने इस फिक्र में रोने में गुजर जाते, फिर दूसरे 5.5 महीने इस फिक्र में रोने में गुजर जाते क्या आइंदा रमज़ान का महीना आने वाला है, इलाही मालूम नहीं रमज़ान के महीने का हक अदा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और कंजुल उम्माल में ये हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया, क्या मतलब है, रमज़ान के महीने में अपनी आंखों को कंट्रोल में कर लिया, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में कर लिया। बहुत सारे गुनाह ऐसे थे जो हमसे छूटते नहीं थे, रमज़ान के महीने में उन गुनाहों से हमने बोलो अल्लाह से माफ़ी मांग ली और अपने आप को नमाज का आदी बनाया, कुरान करीम की तिलावत का आदी बनाया, इस्तिग़फ़ार का आदी बनाया। हदीस शरीफ में फरमाया सलीमत लहू सना, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। यानी रमज़ान के महीने में हमसे तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे थोड़ा बहुत भूखा रह जाओ, और भूखा रहने के बाद तुम्हारे दिल में मेरा डर आएगा, तो डर आ जाएगा तो दूसरे 11 महीने तुम्हारे लिए आमाल सालिहा पर जमना आसान होगा और गुनाहों से बचना आसान होगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, जितने दिन बाकी अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अब आज की मुबारक रात में आप लोग क्या करोगे, मैं कुछ छोटे अमल बस मुख्तसर से वक्त में आपको बतला दूँ। इतने छोटे छोटे अमल हैं कि आप मस्जिद से घर पर जाओ वहाँ तक पूरे हो जाएंगे, जिनको ज़ुबान याद है। इसलिए कि पूरी रात बोलो मस्जिद में जागना कोई ज़रूरी नहीं। अगर अल्लाह पाक तौफ़ीक दे दे सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। अल्लाह पाक तौफ़ीक दे दे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ज़रूर मांगो। लेकिन इधर उधर घूमने की बोलो ये रात नहीं है, हमारी मजलिस से गिबत के अड्डे नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जिस रात में अजर बड़ा होता है उस रात में गुनाह भी, जब नेकी का भाव बड़ा होता है तो गुनाह का वबाल भी बोलो बड़ा होता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अरबी जानने वाले इस सूरत का हुस्न समझ सकते हैं कि अल्लाह कितनी अहमियत से इस रात की खूबसूरती को बयान फरमाते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को बोलो कौन सी रात में उतारा, अरे बोलो ना, नींद आ गई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फिर अल्लाह सवाल करते वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे बंदो तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, मेरे महबूब हमारे नबी से मुखातब हो रहे हैं, तुम्हें मालूम भी होना चाहिए ये लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल एक रात है। हम कोशिश तो कर लें, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर शब कदर मिली तभी हमें अजर मिलेगा, नहीं, हमने तलाश की नहीं मिली, फिर भी अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारी इबादत को बोलो ज़ाय करने वाला नहीं है। तो हमारे पास कितनी रातें बच गई है, ताक रातें सिर्फ 2 बच गई है। एक 27वीं रात जो आज की रात है, एक आइंदा 29वीं रात होगी, वो जुमा की भी रात होगी। अल्लाह पाक हमें इन रातों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। बस मैं मुख्तसर छोटे अमल आपको बतलाता हूँ कि थोड़े से वक्त में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। पूरी रात अगर जागने की ताकत नहीं है तो छोटे से अमल में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली कौन बोलो, हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जारी नकल फरमाती है, हमारे नबी ने लैलतुल क़द्र में एक दुआ बतलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हम नमाज के बाद पढ़ते, आपने सुना होगा अन्ना पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अन्ना ये बहुवचन का सिगा है, अगर हम अपने घर वालों को भी शामिल कर ले, पूरी उम्मत को शामिल कर ले तो बहुत अच्छा है। तो दुआ का तर्जमा ये है,
ए अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। माफ़ करने वाला बोलो कौन है? अल्लाह है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा खुश नसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ान का महीना मिल गया और अल्लाह पाक ने उसे गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा दिया, और बड़ा बदनसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ान का महीना मिला उसके बावजूद भी उसकी मग़फ़िरत न हुई, उसने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी न मांगी। एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा उम्मती कोई सच्चे दिल से एक मरतबा कह दे अस्तग़फिरुल्लाह, कहो सच्चे दिल से कह दो, और पूरा याद हो तो पढ़ लो, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और कुरान करीम में इस्तिग़फ़ार को बयान किया है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सच्चे दिल से एक मरतबा कह दे अस्तग़फिरुल्लाह। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बल्कि हदीस में हमारे नबी ने फरमाया जब मेरा कोई उम्मती अस्तग़फिरुल्लाह कहता है, कहो एक मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और जब दुनिया वालों से हम माफ़ी मांगते हैं, जब कभी हम किसी की कोई भूल कर बैठते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, तो बाज़ दफ़ा दुनिया वाले तो ताना भी दे देते हैं, तुम्हें माफ़ करने जैसा था नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। हदीस शरीफ में, सही हदीस में हमारे नबी ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला ऐसा है, अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे तूने गुनाह किया ही नहीं था। बल्कि सही हदीस में गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी अल्लाह पाक वो गुनाह भुलवा देते हैं। ऐसा करीम अल्लाह, ऐसा रहीम अल्लाह जो हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार। और ये तो सारी सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई। बल्कि एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती, हमारे नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी का मफ़हूम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुमने इतने गुनाह किए हैं कि ज़मीन के किनारे से तुम्हारे गुनाह शुरू होते हैं और आसमान को छूते हैं। एक मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहोगे मैं ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, कहो इंशाअल्लाह। एक काम तो हमें ये करना है कि आज की रात में अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी है। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छोटे छोटे अमाल बतलाए हैं। हो सके कुरान करीम की तिलावत करो। सूरह बकरा जो सबसे बड़ी सूरत है और उसके बाद की सूरत है सूरह आले इमरान। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें जिनका पढ़ना एक रात की इबादत के बराबर सवाब रखता है। अब कितना आसान है, बोलो हाफिज़ों के लिए आसान है कि नहीं? सिर्फ सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ ले और सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़कर सो जाए तो हमारे नबी के फरमान के मुताबिक उनकी पूरी रात बोलो इबादत में शुमार हो गई। फिर अभी मत पढ़ना, अभी सुनना तवज्जो के साथ। इसलिए हाँ सही बात है, हम बहुत सी मरतबा गलती करते हैं, मशवरे में बैठते हैं वहाँ तस्बीह भी पढ़ते हैं। नहीं, वहाँ तस्बीह की तौहीन है, अल्लाह का जिक्र करो लेकिन एक मशगले के साथ नहीं। हाँ कभी हम अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जब दीनी मजलिस हो तो तकादा ये है पहले बात को तवज्जो से सुना जाए फिर अपने मामूलात में मशगूल हुआ जाए। एक और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी, जिसको कुरान करीम की अफजल आयत बल्कि सबसे बेहतरीन आयत होने का शर्फ हासिल है, आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों की सरदार कहा जाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने एक मरतबा पढ़ ली कोई मुश्किल काम नहीं है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत के दाखिले के लिए मौत के अलावा कोई चीज़ बोलो रोक नहीं सकती है। और सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, बहुत से अहबाब ऐसे होंगे जिनको याद भी होगी सूरह ज़िलज़ाल, जिसका पढ़ने का सवाब आधे कुरान के बराबर है। अब पूरे कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, हम एक रात में पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ 2 मरतबा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा पढ़ ले तो बोलो एक कुरान का सवाब हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये छोटे छोटे मैं मुख्तसर अमाल आपको बतलाता हूँ जो मैं मुंतखब करके आपके लिए लाया हूँ, जो आपके लिए पढ़ना आसान हो। सूरह इखलास हर एक को याद है? अरे इखलास के साथ कह रहे हैं आप, हर एक को याद है ना सूरह इखलास? सूरह इखलास हर एक को याद होती है। कुल हु अल्लाहु अहद। मुझे एक साहब ने कहा मौलवी साहब रोज रोज भीतर में सूरह इखलास केम पढ़ी રહ્યા છો? એના સિવાય બીજી કોઈ सूरत તમને આવડતી
न थी। मैंने क्या आई लव कुल हु अल्लाहु अहद, यानी मैं कुल हु अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। ये ऐसी पावरफुल कुरान करीम की सूरत है। आपने बुखारी में वो हदीस शायद पढ़ी होगी, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को किसी जमात का अमीर बनाकर भेजा। आपने सुना होगा एक सहाबी को किसी जमात का अमीर बनाकर भेजा। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जमात बेचते थे तो उस जमात की कारगुजारी लेते थे। बताओ तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? यानी अमीर कोई दादागिरी करने वाला तो नहीं था ने, हुक्म चलाने वाला तो नहीं था ने, बल्कि तुम्हारा अमीर सय्यदुल कौमी खादिमुहुम। अल्लाह ने अगर तुम्हें बड़ा बनाया है तो बड़ा बनना ये नहीं है कि तुम ओहदे के बड़े हो, जो जितना बड़ा है अल्लाह ने उसको कौम का खादिम बनाया है। तो खिदमत का जज्बा होगा तो अल्लाह पाक बुलंदी अता फरमाते रहेंगे, लेकिन ओहदे का जज्बा है तो अल्लाह पाक वहाँ से तरक्की को रोक लेते हैं। तो हज़रत अक़दस ने पूछा तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? साहबी ने कहा अल्लाह के नबी अमीर साहब तो बहुत अच्छे थे, इनकी कोई फरियाद नहीं है, कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम। कि क्या प्रॉब्लम? हर नमाज में कुल हु अल्लाह। क्या कह रहे थे? हर नमाज में, मगरिब की नमाज कुल हु अल्लाहु अहद, पहली रकात में कुल हु अल्लाह, दूसरी रकात में कुल हु अल्लाह, ईशा की नमाज पहली रकात में कुल हु अल्लाह, दूसरी रकात में बोलो कुल हु अल्लाह, फजर की नमाज पहली रकात में कुल हु अल्लाह, दूसरी रकात में भी। लेकिन अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी ज़ोहर असर का सुनाई नहीं दिया, लेकिन अंदाज़ा ऐसा ही था कि कुल हु अल्लाह ही पढ़ते थे। अब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया, कहा अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों किया? अल्लाह के नबी मुझे इस सूरत से मोहब्बत हो गई है। क्या कहा? मुझे इस सूरत से मोहब्बत हो गई है। हमारे नबी ने फरमाया तुझे इस सूरत से मोहब्बत हो गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुझसे मोहब्बत हो गई है। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? आप थक तो नहीं गए? मैं 12 बजे से पहले ख़त्म कर दूंगा, आप टेंशन न ले, जमकर बैठेंगे ना इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए। हदीस शरीफ में मौजूद है कि एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी, आपने नाम सुना होगा, हज़रत अक़दस के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए हुए हैं। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हमारे नबी के पास वही लेकर बोलो आते थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए हैं। उतने में एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका वहाँ से गुज़र हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये गुज़रने वाले सहाबी अबू ज़र हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ अबू ज़र हैं, लेकिन तुम्हें इनका नाम कैसे मालूम? इसलिए कि तुम इसको कैसे पहचानते हो? अबू ज़र तो मदीने में रहने वाला है, वो तो ज़मीन वालों में है, और तुम तो आसमान वाले हो, फरिश्तों में रहने वाले हो। अबू ज़र का नाम तुम्हें कैसे मालूम हो गया? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नबी अबू ज़र को सिर्फ मैं अकेला ही नहीं पहचानता, बल्कि उसका चर्चा तो आसमानों पर भी है, यानी उसकी पहचान तो आसमानों पर भी है और उसको आसमानों पर भी याद किया जाता है। बोलो जिससे आसमान वाले मोहब्बत करते होंगे उससे ज़मीन वाले मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए कि मोहब्बत किसकी तरफ से होती है? अल्लाह की तरफ से होती है। इसलिए मैं अपनी ज़ात से और अपने बड़े बड़े लोगों से कहता हूँ कि जब हम लोगों के दरमियान में नेक होते हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमारे गुनाहों को छुपा दिया है। वरना अगर ज़ाहिर कर दे तो बोलो कोई हमारे करीब बैठने को तैयार बोलो नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन मेरे प्यारों याद रखो, जब कोई आदमी मजलिसों में अपने आप को नेक जाहिर करता है और खलवत में अल्लाह की नाफरमानी करता है, छुप छुप कर गुनाह करता है, वो ये ना सोचे कि मैंने छुप कर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर लिया है, छुप कर मैं गुनाह कर रहा हूँ, अगरचे मैं लोगों में बड़ा नेक नज़र आता हूँ। हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है अल्लाह पाक वो खलवत को लोगों के सामने कभी न कभी जाहिर कर देते हैं। कहते हैं पापनो घड़ियों फूटे वगर। अरे ये कहावत सुनी है कि नहीं सुनी? यानी हम जितना जलवत में अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, इतना छुप कर भी अपने आप को बोलो गुनाहों से बचाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छुप कर कोई गलत कर रहा हूँ, दुनिया वालों को पता नहीं है। अरे हर एक को पता है। लोगों के दिलों में अल्लाह पाक वो बात डाल देते हैं कि इससे मोहब्बत करने जैसी है या इससे मोहब्बत करने जैसी नहीं। अल्लाह हम सब की खलवतों को दुरुस्त फरमाए। तो हमारे नबी ने जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील तुम्हें कैसे मालूम है कि ये अबू ज़र गिफ़ारी हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नबी
अबू ज़र का चर्चा तो आसमानों पर भी है, यानी आसमानों पर भी अबू ज़र को पहचाना जाता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नबी अबू ज़र में 2 खूबी है, हम भी दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह, और ये 2 खूबियों की वजह से अबू ज़र बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंच गए हैं। सबसे पहली खूबी है, ये वाक़े को याद करो और जहां तक हो सके इसको पहुंचाओ। ये बिल्कुल सही रिवायत है, जहां तक हो सके इसको आगे पहुंचाओ। फरमाया सबसे पहली खूबी ये है अबू ज़र कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं, यानी मिटा देते हैं, छोटा समझते हैं, और जो अल्लाह के लिए छोटा हो जाता है बोलो अल्लाह इसको बड़ा कर देते हैं। जो बड़ा बनने की कोशिश करता है वो गिर जाता है, लेकिन जो छोटा हो, इसलिए कहते हैं नमती खुदा ने, अरे मैं आपको गुजराती में कुछ बातें समझा रहा हूँ जो आपको मालूम है, नमती खुदा ने गमती। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया तुम झुक जाओ और तुम्हारी इज्जत कम हो जाए, कल क़यामत में मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत को वसूल कर लेना। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहली खूबी अबू ज़र गिफ़ारी में ये है कि वो अपनी ज़ात को कभी बड़ा आई एम समथिंग नहीं समझते, बल्कि आई एम नथिंग समझते हैं। और दूसरी खूबी ये है अबू ज़र कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत की तिलावत कसरत से करते हैं। तो अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो एक मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब। बोलो कितने पारे? एक मरतबा पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब। 2 मरतबा पढ़ेंगे, बोलो कितने पारे पढ़ने का सवाब? 20 पारे पढ़ने का सवाब। और 3 मरतबा पढ़ेंगे, बोलो कितने पारे पढ़ने का सवाब? 30 पारे पढ़ने का सवाब। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है इस सूरत से अपने मुर्दों को भी सवाब पहुँचाओ। 3 मरतबा पढ़ोगे, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लेना चाहिए, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह पूरे कुरान करीम का सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा देगा। और सवाब पहुंचाने का तरीका कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस हमने जो कुछ पढ़ा है हम नियत कर ले कि अल्लाह हमारे फलाने मरहूमीन को इसका सवाब पहुंचा दे, तो अल्लाह पाक उसका सवाब उन्हें ज़रूर पहुंचाएगा और हमारे सवाब में भी बोलो कोई कमी नहीं रहेगी। तो कुछ नहीं कर सकते तो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के भी पूरे कुरान करीम का सवाब बोलो हासिल कर सकते हैं। सूरह काफिरून जिसके पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान के बराबर है, यानी 4 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लोगे तो 1 कुरान का सवाब। अब हर एक को ये सूरतें तो याद होती है, हम नमाज में पढ़ते, लेकिन सूरह काफिरून में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर फरमाया सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। 4 मरतबा पढ़ लो, पूरे कुरान करीम का सवाब मिल जाएगा। और एक और सूरत आपको बतला दूँ जो कुरान करीम का दिल और जिसको अक्सर मुसलमान रोज़ाना पढ़ते ही पढ़ते हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह इस्तिकामत के साथ पढ़ने की हमें तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, जिसको कहते हैं सूरह यासीन जो कुरान करीम का दिल है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ कुरान करीम का दिल है जिसके पढ़ने वाला पूरी ज़िंदगी के गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। अब पूरी रात नहीं जाग सकते, 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ के भी बोलो अपने गुनाहों की माफ़ी ले सकते कि नहीं ले सकते। 1 मरतबा पढ़ने में मेरे ख्याल से हाफिज़ लोगों को 5 से 6 मिनट का वक्त लगता होगा, आम आदमी को 7 से 8 मिनट का वक्त लगता होगा, इससे ज़्यादा तो बोलो वक्त होता नहीं है। तो फरमाया सूरह यासीन जो कुरान करीम का दिल है जिसके पढ़ने वाला पूरी ज़िंदगी के गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है और जिसका पढ़ना 10 कुरानों के बराबर सवाब रखता है। यानी 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ का पढ़ लेना, बोलो कितनी मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब रखता है? 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब रखता है। तो ये कुछ छोटे छोटे अमाल आपकी खिदमत में पेश किए हैं। सूरह यासीन शरीफ को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद भी, फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं। हमारी सुबह सूरह यासीन से होनी चाहिए, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हर अहम काम में हमारा मददगार बन जाएगा। तो मैंने करने के कुछ अमाल आपको बतलाए हैं। पूरी रात मस्जिद में बोलो जागना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये कुछ सूरतें बतलाई हैं, उनसे भी हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लें। सलातुन तस्बीह जिनको अल्लाह पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे ज़रूर पढ़े। हमारे नबी ने अपने चचा को बतलाई थी, हो सके तो हमारे नबी ने फरमाया रोज़ाना पढ़ो। रोज़ाना नहीं हो सकता, हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो, हफ्ते में 1 मरतबा नहीं, महीने में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा नहीं, साल में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा नहीं हो सकती, तो ज़िंदगी में तो 1 मरतबा बोलो
पढ़ ही लेनी चाहिए। तो हमें तो मालूम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाएगा, बस जब भी अल्लाह पाक हमें मौत नसीब फरमाए, ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। फिर मैं इन उफ़ाज़ के बारे में कहूँगा, अल्लाह से हम दिल से दुआ करेंगे जितना अल्लाह ने हमें कुरान करीम सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इन उफ़ाज़ को जितना अल्लाह पाक ने सुनाने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाई, अल्लाह अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमाए और हमें बार बार ऐसे मौके अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अल्लाह से दिल से दुआएं, अल्लाह हम सब की रुकावटों को, परेशानियों को आफ़ियत के साथ दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आप तमाम के आने को कबूल फ़रमाए, हर एक के जायज़ मकसद में आफ़ियत के साथ कामयाबी नसीब फ़रमाए। उम्मीद तो ऐसी थी नहीं कि भाई एक मरतबा कोई छोड़ जावे फिर उसको वापस तलाश करने पर भी बोलो वो मिलता नहीं है, लेकिन ये इस बात की दलील है कि बोलो किससे मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। ये आने वाला तमाम का तमाम मजमा बोलो किसकी मोहब्बत में आया है, अल्लाह की मोहब्बत में आया है। तो आज हम दिल से दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा देगा। अब दुरूद शरीफ पढ़ ले, लाइटें बंद कर दे।